तो आज जिस चीज पे हम बात करने जा रहे हैं मेरे आयुष्मान, वो है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। ठीक है, हमने लास्ट टर्न पे जो बात किया था वो था एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन एज्यूम्ड मीन हमने किस ब्याह पे लिया? या तो मिडिल टर्म आए या उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आए। उसका एम क्या था? कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो, हमें अपनी कैलकुलेशन को इजी करना था। स्टेप डेविएशन मेथड मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। पहले हम एग्जांपल पे बात करेंगे, फिर स्टेप्स लिखेंगे, फिर हम दूसरा एक एग्जांपल करेंगे और वो मेथड क्लियर होगा। ठीक है, जैसे हमसे कहा जाए फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा ऑब्लिक ऑब्जर्वेशन। इधर ये जो टेबल है ये क्वेश्चन का है। मैंने कहा है कि भैया हम वर्टिकल टेबल बनाएंगे हमेशा। तो अब मैं टेबल बनाने की बात करता हूं और मैं सबसे पहले एज्यूम मीन की तरफ चलूंगा। प्लीज सब लोग ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। ये है मेरा एफ आई। पहला क्लास क्या था मेरे पास? बोलो। 10 टू 25, फिर 25 टू 40, 40 टू 50, 5, 55 टू 70, 70 टू 85, 85 टू 100।
अब ये फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन थी बेटा? 2 3 7 6 6। हाँ जीविका बेटा ध्यान देना ना बेटा, तो अभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बिटिया, ठीक है, ध्यान देना है। देखो सबसे पहले हम xi फाइंड आउट करते हैं। जब आपको क्लास इंटरवल दिया जाता है तो आप क्या फाइंड करते हो बेटा? सबसे पहले xi। आने दो ना, क्या दिक्कत है? तभी तो आपको एज्यूम्ड मीन की इंपॉर्टेंस पता पड़ेगी, ठीक है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं भाई, मेथड सिखाया जा रहा है, सीख ले यार। जयांशी xi कैसे निकालते हैं इंटरवल में? आर्या इंटरवल में xi कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब डिफरेंस समझ में आया? पढ़ाया एक ही टाइम है और सबको है, वही सैटरडे को। xi निकालने के लिए बेटा इन दोनों का सम करके बाई 2 करना है, ठीक है। तो कितना आएगा ये? 17 पॉइंट, यहां कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, कितना आएगा? तो सबसे पहला काम जो xi होता है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, ऐड करके बाई 2 करो। अब इसके बाद क्या बताया था? एज्यूम मीन लेना। एज्यूम मीन किसको लेना बताया था? मिडिल टर्म या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कितने? 6। अब कोई एग्जैक्ट मिडिल टर्म तो बचा ही नहीं, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। ये ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो हम कहते हैं लेट एज्यूम मीन इज 47.5। लेट एज्यूम मीन इज 47.5। अब आप कैलकुलेट करें DI। DI क्या बताया था? xi माइनस ए। अब देखो बेटा अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। xi माइनस ए, xi कहां है? ये रहा। अब ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दे रहा हूं -30। दिस इज -30। ध्यान रखना, आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये आएगा, ऑर्डर ही फॉलो करेगा वो। हाँ ये आया आपका
DI। इसके बाद मैंने नॉर्मल वे में क्या बताया था, कैलकुलेशन विद एज्यूम्ड मीन में आपको बताया था FI इंटू DI। ठीक है, आपको क्या बताया था, FI इंटू DI। ये रहा FI और ये रहा DI। FI इंटू DI तो कितना आएगा, -60 -45 0 90 180 270 आएगा भाई। अरे भाई 45 इंटू 6, ओ 6। अगर मुझे केवल एज्यूम मीन से करना है तो x बार का क्या फॉर्मूला था, a प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन FI। कर रहा हूं ना, अभी इसी में स्टेप डेविएशन बता दूंगा मैं, चिंता क्यों कर रहे हो, तो मेरा हेडेक है, मुझे कैसे पढ़ाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने मन से कोई भी लगा सकते हो, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन तो अपना मन थोड़ी चलेगा। बिल्कुल आता है। अगर वो कहे फाइंड द मीन तो आप जो चाहे वो करें, अगर वो कहे बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड देन यू हैव टू गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। अब सब लोग एक चीज यहां ध्यान दो, समेशन ऑफ FI/DI अगर मैं करूंगा, इस समेशन का मतलब होता है एडिशन, सबको ऐड करना। तो इट विल बी 60 माइनस 45 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 270, यस और नो। आई डोंट नो, करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ मतलब तू तो बिना किए 435 बोल रहा है। हाँ वो कितना आया, अपन ऐड नहीं कर पा रहे, सोचो। 4, मुझे नहीं पता, 4, ये 435 बताया जा रहा है भाइयों, और समेशन ऑफ FI कितना है, इधर सब लोग, फिर आंसर बात नहीं, समेशन ऑफ FI मतलब इन सबको ऐड करना है, तो कितना आएगा ये, तो आपका आंसर आ गया 447.5 प्लस 435 अपॉन 30। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, हम्म, 62 एग्जैक्ट आंसर। हाँ बढ़िया, मुझे नहीं पता, 62, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हो गया आपका 14.5, नेट रिजल्ट इज 62। अब मैं यहीं से इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड में मूव कर रहा हूं,
बेटा मैं केवल फॉर्मूला बताता ना, आपके ऊपर से जाता और आप समझ भी नहीं पाते कि सर कर क्या रहे हैं। मुझे भी 10th में शुरुआत में समझ में नहीं आता, निश्चिंत रहना। आओ इधर, क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मूला खेलूंगा तो कुछ नहीं होगा। नोट कर लिया सबने? अब अगर मैं इस चीज को यहां देखूं, इधर सभी लोग, क्या इस पूरे में से 15 एक कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है? अब आपकी कैलकुलेशन इजी नहीं हो जाएगी एडिशन वाली? 15 कॉमन निकाल दिया मैंने। वो 15 कहां से आपको पता चलेगा सर? वो 15 यहां छुपा हुआ, ये देखो। दिख रहा है? हम इतना मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में। अब आओ सामने, आप दूसरा चार्ट फिर बनाए फॉर दिस क्वेश्चन विद स्टेप डेविएशन मेथड। यहां तक के लिए ये चार्ट सेम बनेगा। एक चार्ट फिर बनाओ फॉर द स्टेप डेविएशन मेथड, और उसको मैं पूरा यहां से सिखा दूंगा। तूने क्या उसको काट दिया पहले मेथड को? ठीक है, मैं कह रहा हूं दोबारा बनाना है। ध्यान देना सभी लोग, लिख लिया यहां तक? अब इस पूरे फैक्टर में एक यूआई नाम का, जैसे डीआई आया था उसी तरीके से यूआई नाम की एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है स्टेप डेविएशन मेथड में। जबरदस्ती के पता नहीं क्यों मेथड बनाते रहते हैं, क्यों? एक ही मेथड से काम चल जाता है? निकालनी एक ही चीज है।
जबरदस्ती कलर टीवी बनाई, वो भी एचडी एलईडी पता नहीं क्या, वही ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा देते, दिखानी तो एक ही चीज है। क्यों? सही है ना? कितने अच्छे बच्चे मेरे। प्लीज, क्योंकि अब मैं उसको अगर फॉर्मूले में लगाऊंगा तो बड़ा अजीब सा लगता है। इस पूरे फैक्टर में एक फैक्टर कॉमन दिख रहा है, उस कॉमन फैक्टर को हमने कहा di इज h टाइम्स ऑफ ui। ठीक है, नाम दिया। और वो जो h है, h इज कॉमन फैक्टर ऑफ डी आई। एच किसका कॉमन फैक्टर है बेटा? डी आई का। इस पूरे में आपको मिल रहा है कुछ कॉमन फैक्टर, क्या मिला? 15। तो ये डी मतलब यू आई कैलकुलेट होगा डी आई अपॉन एच से। ठीक है, तो यू आई कितना हो गया? -2 -1 0 1 2 3। अब आप यहां कैलकुलेट करोगे यू आई इंटू एफ आई, या एफ आई इंटू यू आई कह लो। तो ये आया आपका -4। देखो कैलकुलेशन इजी होते हुए, -3 0 6 12 18। अरे हाँ या ना? अब आप समझना फिर से इधर सभी लोग, जब मैं इस तरफ लाया हूं तो मैंने बेसिकली डी को रिप्लेस किया है किससे? एच इंटू यू आई, एच इंटू यू आई। तो जो आपका फॉर्मूला था उसमें भी तो एच इंटू यू आई आएगा। अरे हाँ या ना? और एच बेसिकली क्या है? कांस्टेंट। याद करो, 2 इंटू रिदांश प्लस 2 इंटू रिदांश स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिदांश क्यूब, ये आया था। तो 2 कॉमन आया था कि नहीं आया था? क्योंकि 2 क्या था? कॉमन फैक्टर। इसीलिए एच एक कांस्टेंट है। एच कांस्टेंट, वहां पे 2 कांस्टेंट था, यहां पे एच कांस्टेंट है, वो एच बाहर आ जाएगा। तो आपका जो एक्स बार बना वो ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। जब आप स्टेप डेविएशन से जाएंगे तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब नोट कर लो। अब भाई अगर कॉमन फैक्टर 20 आ गया तो 20 डाल देंगे। इस क्वेश्चन में तो 15 है भाई, इसमें क्यों इधर उधर कर रहे हो?
अब समेशन यू आई बताओ कितना आया? समेशन ऑफ यू आई एफ आई, सॉरी, यू आई एफ आई। अरे ये 7 माइनस हुआ, यहां से हटा दे, 11, 18 प्लस 11 इज 29। अब आपका एक्स बार 47.5 प्लस 15 इंटू 29 अपॉन समेशन एफ आई कितना था? 30। अब इसमें कैलकुलेशन इजी आ गई, क्योंकि आपको बार बार मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं पड़ा। प्लीज अब हम स्टेप्स लिखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के। फर्स्ट, फॉर्म द टेबल ऑफ एक्सआई एंड एफआई। सबसे पहले क्या फॉर्मेशन है? टेबल का। किसका? एक्सआई और एफआई का। सेकंड, assume the assumed mean। let it be कैपिटल ए। आप क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम मीन कैसे एज्यूम किया जाता है वो मैं पहले बता चुका हूं। कैलकुलेट DI which is your XI minus A। क्या कैलकुलेट करोगे? DI। टेक H as common factor in all DI। जो भी कॉमन फैक्टर है, जो एग्जांपल कराया था उसमें कॉमन फैक्टर क्या था? 15। ठीक है, तो H आपने 15 लिया। कैलकुलेट UI इज इक्वल्स टू DI बाई H।
भाई डी बाई एच ही था आपका यूआई। यूज द फॉर्मूला x bar is equals to a plus h into summation of ui fi ui। जो भी आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कराया, जो भी आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने कराया, वो सारे स्टेप वाइज स्टेप आपको मैंने बता दिए। अब जाकर के आपका बेसिकली 17 कह रहा हूं यार, 13.1 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसके सारे क्वेश्चंस कर ले बेटा। मोड और मीडियन में दम बिल्कुल नहीं है, एक एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। ठीक है, दो चीज पूछो ना। वो तो कराएंगे ना अभी।